मैं कभी मौका नहीं दूंगा कि सदन के अंदर मेरा कोई शब्द यहां से वहां चला जाए। मुझे मालूम है सदन के अंदर क्या कहना है, सदन के बाहर क्या कहना है। मेरा पद संवैधानिक है, लेकिन मेरे दायित्व अलग अलग हैं। जो भी भाषा मैं प्रयोग करता हूं वो सही है, दुरुस्त है, मैं उस पर अडिग हूं। मैं ये कहना चाहूंगा, नियम 318 ये उन माननीय सदस्यों के लिए है कि सदन के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार कोई बिल्ला लगा के नहीं आ सकता है। बोल रहे थे, इफ यू वांट टू स्पीक यू आर अलाउड हियर बाय टू स्पीक, यू आर अलाउड हियर बाय टू स्पीक एंड देयर इज नो नीड टू शाउट, there is no need to shout, there is no need to shout. Not to be guided by the leader of the opposition. So as and when it will be required, I am not to learn from Jairam. I know what to do. He is junior to me, much junior to me. Who happens to be a chief minister for 5 years. He has to explain each and everything in the house. He has no right to interrupt anybody. In fact, he is to adhere with the rules, regulations, procedures, conventions, direction of the speakers. He, being the opposition leader, is duty bound. I am within my powers, within the rules. I have acted accordingly. छह के सर कलम हुए हैं और 3 आरे के नीचे हैं, 3 आरे के नीचे हैं, चल रहे हैं। मैंने कहा साथियों, 6 के सर कलम हुए हैं और 3 आरे के नीचे हैं। कहना चाह रहा हूं कि विधानसभा के अध्यक्ष ने आज अपने आसन की सारी मर्यादा को तार तार किया है, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है। कौन सी भाषा की बात कर रहे हैं? सर कलम करना क्या होता है? गर्द काटना होता है उसका मतलब। हिंदी भाषा में मैं समझाता हूं उनको, अगर वो अरबी भाषा में मुझे समझा रहे हैं तो हिंदी भाषा में मैं उनको समझाता हूं। सर कलम करने का मतलब होता है सर गर्दन जो है वो से अलग करना, धड़ से अलग करना, गर्दन काटना। ये अब मतलब होता है ज्ञान है तो अध्यक्ष महोदय को है, जानकारी है तो अध्यक्ष महोदय को है। और आज जिस तरह से उनने सीमा पार कर ली कि मुझे सिखाने की कोशिश मत करो, और अब मेरी उम्र सीखने की नहीं रही है। और मेरा ये मानना है कि आदमी को सीखने की प्रवृत्ति जिंदगी भर रखनी चाहिए। सभा के अध्यक्ष आज से पहले भी रहे, लेकिन इतने एरोगेंस के साथ किसी भी विधानसभा, मुझे माफ करना इस शब्द के लिए, लेकिन इतने एरोगेंस मैंने किसी विधानसभा के अध्यक्ष में देखी नहीं। ज्ञान है तो अध्यक्ष महोदय को है, जानकारी है तो अध्यक्ष महोदय को है। और आज जिस तरह से उनने सीमा पार कर ली कि मुझे सिखाने की कोशिश मत करो, और अब मेरी उम्र सीखने की नहीं रही है। और मेरा ये मानना है कि आदमी को सीखने की प्रवृत्ति जिंदगी भर रखनी चाहिए। आदमी जिंदगी भर सीखता है, और इसलिए ये क्या दर्शाता है, वो अपने एरोगेंस की एक झलक थी उनकी वहां पर, जो आप सब लोगों ने देखी होगी। विधानसभा के अध्यक्ष ने सार्वजनिक सभा में, कार्यक्रम में जो भाषण दिया था कि 6 के सर कलम कर लिए, एक दूसरा पार्ट उसका ये था कि 3 के सर जो है वो आरी के नीचे है और वो तड़प रहे हैं। हमने तो सिर्फ इतनी बात कही थी, आपने ये शब्द कहे हैं, अपने साथी कुलीग्स को कहे हैं जो विधानसभा के अंदर यहां पर हैं, इनकी भावनाएं आहत हुई है। कौन सी भाषा की बात कर रहे हैं? सर कलम करना क्या होता है? गर्द काटना होता है उसका मतलब। हिंदी भाषा में मैं समझाता हूं उनको, अगर वो अरबी भाषा में मुझे समझा रहे हैं तो हिंदी भाषा में मैं उनको समझाता हूं। सर कलम करने का मतलब होता है सर गर्दन जो है वो से अलग करना, धड़ से अलग करना, गर्दन काटना। ये अब मतलब होता है, और ये मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री तक हिंदी में समझा देना आप लोगों ने। मुझे लगता है कि जिस तरह से बड़प्पन अपना वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उनका बड़प्पन और बड़ा हो जाता अगर वह आज सदन के अंदर खेद व्यक्त करते हुए कि मुझसे ये शब्द निकल गए, मैं खेद व्यक्त करता हूं, इतना ही पर्याप्त था। लेकिन नहीं, गलती की है, और ऊपर से और घमंड, और जिस तरह से शब्द मैं कह रहा हूं, ये सभी कह रहे हैं, सभी सब महसूस कर रहे हैं जिस तरह का कि वही जो करते हैं, वही जो कहते हैं वही ठीक है,
ऐसा नहीं है। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि विधानसभा के अध्यक्ष ने आज अपने आसन की सारी मर्यादा को तार तार किया है, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है। ऐसा है कि सदन के अंदर जो होता है वो अंदर है, तो सदन के अंदर जो हुआ वो हो गया और जो हुआ नियमों के अनुरूप हुआ। आई एम नॉट टू बी गाइडेड बाय द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। इन फैक्ट ही इज टू adhere with the rules, regulations, procedures, conventions, direction of the speakers. He, being the opposition leader, is duty bound, much more responsibility toward the state also. One who happens to be a chief minister for 5 years, he has to explain each and everything in the house. He has no right to interrupt anybody. The conduct inside the house is, as and when the chief minister gets up or any ruling member gets up to clarify, to speak, he starts obstructing. What right he has got to do that? I am within my powers, within the rules. I have acted accordingly. So as and when it will be required, I am not to learn from Jairam. I know what to do. He is junior to me, much, much junior to me. He doesn't understand the rules still. This much I want. Jairam ji को भी शायद पता नहीं है। हम उस समय के सदस्य हैं जब यहाँ पर लेजेंडरी लोग होते थे। We were trained by those people how to behave and conduct with the speaker also. मैंने तो नहीं बोला कभी कुर्सी पर बैठ के मैं आरएसएस का आदमी हूँ। मैंने तो नहीं बोला कभी कुर्सी पर बैठ के कि आई एम प्राउड टू बी ए मेंबर ऑफ द आरएसएस। हु सेड इट? प्रेस नहीं जानती, जयराम नहीं जानते। मेरा अंदर रोल न्यूट्रल है और वो न्यूट्रल ही रहेगा। यहाँ मेरा अधिकार क्षेत्र अलग से है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आई हैव बीन गिवन लॉट ऑफ पावर्स under the 10th schedule against various other provisions, and while acting those that can be judicially screened also, that they have gone to the courts. Whatever they are showing, they have argued in the Himachal Pradesh High Court for hours together. The same issue. The High Court did not pay any heed towards that. Even the Supreme Court. So whatever I am doing, that is the powers which are vested with me under the Constitution. I am discharging those powers, and I need not to learn a lesson from anybody. Thank you very much. Thank you.